आपने मासा एंड द बियर कार्टून तो जरूर से देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्यूट से कार्टून के पीछे एक हॉन्टिंग थ्योरी छुपी हो सकती है? ऐसी थ्योरी जो आपका पूरा चाइल्डहुड पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। तो सुनो, एक्चुअली कई लोगों के अकॉर्डिंग मासा कभी एक्चुअली ग्रो ही नहीं होती है, क्योंकि वो 6 साल की एज में ही फॉरेस्ट में मर चुकी थी। और जो बियर है उसने सेल्फ डिफेंस में मासा को मार दिया था, और अब मासा का घोस्ट उसे हमेशा हॉन्ट करता है। आप खुद सोचो, 5 सीजन और 156 एपिसोड में मासा 1 साल भी बड़ी नहीं होती है। और बात यही खत्म नहीं होती, मासा के पास कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई रियल होम नहीं है, वो अकेली फॉरेस्ट में भी रहती है। तो थ्योरी ये बोलती है कि वो अबेंडेंड चाइल्ड थी और जंगल में भाग गई थी और बियर पर अटैक किया, जिसके बाद बियर ने उसे सेल्फ डिफेंस में किल कर दिया था। बट वेट, इट गेट्स डार्कर। पूरे शो में काउंट करो, मासा कभी ईट नहीं करती है, कभी स्लीप नहीं करती है। 156 एपिसोड में 0 टाइम्स, बिकॉज मरे हुए लोगों को कभी भूख नहीं लगती, न कभी नींद आती है। और एक ऑब्वियस सी डिटेल है जो लोग हमेशा मिस कर देते हैं, शो में सिर्फ एनिमल मासा को देख सकते हैं, ह्यूमन कभी नहीं। और एनिमल्स हमेशा उससे टेरिफाइड होते हैं। हर एपिसोड में बियर उससे भागने की कोशिश करता है, बट मासा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दैट्स नॉट फ्रेंडशिप, दैट्स हॉन्टिंग। और 89% एपिसोड में मासा अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ दिखाती है, घर तोड़ना, बियर को फेंक देना, चीजें डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये सब एक नॉर्मल चाइल्ड कर ही नहीं सकता है। ये घोस्ट मैनिपुलेटिंग रियलिटी जैसा बिहेवियर लगता है। अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट तो यहाँ आता है। एपिसोड 12 में एक फोटो दिखाते हैं जिसमें मासा अलग अलग क्लॉथ्स में है। लोग सोचते हैं कि ये कॉस्ट्यूम है, बट थ्योरी के हिसाब से ये मासा की ओल्ड मेमोरीज है, जब वो अलाइव थी। फॉरेस्ट में कभी कोई लिविंग गर्ल नहीं रही है, सिर्फ एक ट्रैप स्पिरिट जो उस बियर को पनिश कर रही है, जिसके हाथ उसकी डेथ हुई है।